नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम हर्बर्टीय विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिए जिससे नई सूचना आप तक पहुंच सके। देखिए, हर्बर्टीय विधि। इस विधि के प्रतिपादक जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। तो पहला तथ्य महत्वपूर्ण है, इसके प्रवर्तक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर हर्बर्टीय विधि कहा जाता है। इस विधि को पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है, यानी इसका उपनाम या दूसरा नाम है वो पंचपदीय प्रणाली भी है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के लिए 5 पद बताए हैं। हर्बर्ट ने पाठ योजना को 5 पदों में बांटा है। इन्हीं के आधार पर पाठ योजना का निर्माण हुआ। अधिकतर शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय इसी का प्रयोग करते हैं। हर्बर्ट के 5 पद निम्न हैं। देखिए 5 पद कौन कौन से हर्बर्ट ने जो सर्वप्रथम बताए थे। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना, नंबर 4 सामान्यीकरण, नंबर 5 प्रयोग। ये 5 ऐसे पद हैं जो पाठ योजना के दौरान हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सर्वप्रथम है वो बताए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित किए गए पाठ योजना के सिद्धांत के निम्नलिखित 4 चरण या सिद्धांत हैं। साथियों, वो तो 5 पद थे और अब ये क्या है, 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पष्टता, नंबर 2 संबंध, नंबर 3 व्यवस्था, नंबर 4 प्रयोग। ये 4 सिद्धांत हैं वो हर्बर्ट द्वारा दिए गए थे। अब देखिए आगे, हर्बर्ट के शिष्य जीलर ने स्पष्टता नामक प्रथम पद को निम्न 2 भागों में बांटा, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ये स्पष्टता के 2 भाग हैं वो जीलर ने कर दिए थे। रीन नामक शिष्य प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच एक नया उपपद उद्देश्य कथन और जोड़ दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। रीन जो हर्बर्ट का एक शिष्य था, उसने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण थे, इनके बीच में एक नया उपपद जोड़ा जिसका नाम था उद्देश्य कथन। पूर्ण संशोधन पश्चात हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना के 5 पद स्वीकार किए गए हैं। मतलब रीन ने, जीलर ने इन्होंने जो संशोधन किया इसके बाद में कौन कौन से पद हैं वो स्वीकार किए गए, जिसमें नंबर 1 है पूर्व तैयारी, जिसके 2 भाग हैं, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। 2 नंबर प्रस्तुतिकरण, 3 नंबर तुलना, 4 नंबर सामान्यीकरण और 5वां है वो अनुप्रयोग। ये सर्वमान्य है। अब देखिए, इस विधि के गुण। भारतीय विद्यालयों के अनुकूल है एवं पाठ्य शिक्षण पर आधारित है। ये पहला गुण है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय जो विद्यालय हैं ये विधि इनकी एक तरह से अनुकूल मानी जाती है और भारतीय शिक्षण है वो ज़्यादातर इन्हीं विधि के द्वारा करवाया जाता है। नंबर 2 बालकों को व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती है। नंबर 3 इस विधि में अध्यापक अपने उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ये कुछ इस विधि के महत्वपूर्ण गुण थे। अब देखिए कुछ दोष कमियां हैं इसमें। नंबर 1 अध्यापक को अधिक श्रम यानी मेहनत है वो करनी पड़ती है। नंबर 2 सभी विषय नहीं पढ़ाए जा सकते, मतलब इस विधि के द्वारा सारे विषय हैं वो नहीं पढ़ा सकते। पाठ्य वस्तु के अलावा ज्ञान नहीं मिलता है, यानी जो पाठ्य वस्तु पुस्तक पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित ज्ञान ही वो इसमें मिलता है, अतिरिक्त ज्ञान हो छात्रों को प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3 कुशल अध्यापक नहीं मिलते हैं एवं बालक विषय वस्तु से हटकर कोई प्रश्न नहीं करता है। ये इसके कुछ दोष या कमियां थी। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य, जिसमें नंबर 1 है यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इससे शिक्षण में क्रमबद्धता बनी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इस विधि में क्रमबद्धता होती है। नंबर 2 विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि अनुपयुक्त है, यानी विज्ञान शिक्षण है उसमें ये उपयुक्त नहीं मानी गई है। नंबर 3 प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा किया गया आदर्श वाचन, छात्रों का अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण एवं केंद्रीय बोध के प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कुछ विशेष तथ्य थे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य कीजिए।